नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियसली कट ऑफ के बारे में बीएचयू का डिस्कस कर लिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ के बारे में, सोशल साइंस में कितना जा सकता है, बीकॉम के कितना जा सकता है, उसके बाद आपकी जो है एलएलबी में कितना जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट बातचीत कर लिया था। तो आप लोगों को आपके स्कोर के अकॉर्डिंग अंदाज़ा ये हो गया होगा कि आप जो है कौन से कोर्सेज में, कौन से सब्जेक्ट्स में और कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू के बीए कोर्सेस यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो कोर्सेस है आर्ट्स और सोशल साइंस के। तो ये दोनों का जो आप प्रिफरेंस फीलिंग कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअल में आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा कि मतलब सर हम लोग प्रिफरेंस फीलिंग भरे कैसे ताकि हम लोग को अच्छे सीट्स मिल जाए। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आप सुन के सवाल से गुजर रहे हैं कि मतलब हम लोग प्रिफरेंस फीलिंग कैसे करें या किस टाइप के जो प्रिफरेंस तैयार करें ताकि हम लोग को जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम प्रिफरेंस फीलिंग की बात करें बीए और सोशल साइंस के, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रिफरेंस फीलिंग एक्चुअल में होता क्या है? प्रिफरेंस फीलिंग यही होता है कि मान लीजिए कि आप एक कैफ़े में जा रहे हैं और वहाँ पे आप जस्ट कॉफ़ी मंगाया और उन्होंने 2-3 तरीके का कॉफ़ी का नाम बताया। ठीक है, तो आप उस चीज़ों के बारे में जानते नहीं है, तो उस चीज़ों के बारे में जानते नहीं। जो जानता है उस चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत, मतलब एक ब्लैक कॉफ़ी अच्छा होता है, वाइट कॉफ़ी अच्छा होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो जानता है तुरंत वो मांग लेगा कि हाँ मेरे को ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, अब मेरे को वाइट कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, तो वो जो चूज़ किया वो होता है प्रेफरेंस फीलिंग। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैं के साथ मैं बताना चाहता हूँ। जो डिसाइड करने वाले हैं ये आपका कैरियर चूज करने वाला है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ों को आप ऐसे दिमाग में रखेंगे ताकि जो है आप आगे आपके जो है कैरियर आसान हो सके और आपको जो है अपने गोल तक आप जो चाहते हो करना वो उस चीज़ को आप जो है अचीव कर सको। तो और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। बेसिकली क्या करते थे, जो स्टूडेंट लाइफ ऑफ 5th 6th अप टू 9th क्लास तक आप जब थे तो आपको सब्जेक्ट ऐसे कुछ चूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता था। जब आप 10th में पढ़े होंगे या 12th में पढ़े होंगे तब आपको प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए दिया होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई साइंस स्ट्रीम में गया होगा, कोई आर्ट्स में गया, कोई कॉमर्स में, अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड सब्जेक्ट की जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज थी। मान लीजिए कोई मैथ में अच्छा है तो उन लोगों ने जो है वो काफ़ी हद तक कॉमर्स चूज किए। जो साइंस में थोड़ा सा अच्छा था या मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अच्छा था, दोनों मिला के, तो वो लोगों ने साइंस को जो है प्रेफरेंस में लिया। उसके बाद बहुत लोगों का ऐसे इंटरेस्ट है कि हम लोग साइंस इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ सकते या ऐसे टर्म्स हमको याद नहीं आता है, तो वो लोगों ने ज़्यादातर आर्ट्स चूज किया। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके का प्रेफरेंस फीलिंग। हालांकि आप लोगों ने किसी के जो दबाव में आकर चूज किया कि आप लोगों के घर वाले बोल रहे थे कि आपको साइंस पढ़ना है, कोई चला गया कॉमर्स में, कर सकता है होने के बावजूद, लेकिन उसको डर था कि शायद मैं आगे जाकर कुछ ना कर पाऊँ, इसके वजह से वो आर्ट्स चूज कर लिए। ये होता है प्रेफरेंस फीलिंग। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त था, जब हम 4th ऑप्शनल ऐसे होता है ना साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो कंपल्सरी होता है और बायो स्टैटिस्टिक्स आईटी के अंदर आपको जो है 4th ऑप्शनल को चूज करने दिया जाता है। मतलब आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जैसे कि कोई लोगों ने आईटी चूज करते हैं, कोई बायोलॉजी चूज करते हैं और कोई जो है स्टैट्स चूज करते हैं। तो बेसिकली वो क्या किया, हम लोगों का 2-3 बार ऐसे सब्जेक्ट चेंज करने का जो है नोटिस निकला। तो उसने एक बार बायोलॉजी ले लिया और उसको पढ़ के देखा, तो वो ज़्यादातर थ्योरी सब्जेक्ट होता है। हालांकि बायोलॉजी पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन उसको शायद टर्म्स कुछ समझ में नहीं आए, तो वो जो है सब्जेक्ट नेक्स्ट जब निकला उसको चेंज कर दिया, वो आईटी में आ गया। तो आईटी वो पढ़ के देखा, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, ये है वो है, तो उसको फिर भी समझ नहीं आया क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा था। तो उसका जो है अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सारे उसका पल्ले नहीं पड़ा। तो बेसिकली वो क्या किया, स्टैटिस्टिक्स में जो है उसको मिल गया। ठीक है, सब्जेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में वो जाके जो फाइनल रिजल्ट निकले उसमें 95 नंबर लेके आया। ठीक है, तो यही होता है एक्चुअली प्रेफरेंस फीलिंग। मतलब वो गोल को अचीव करने के लिए आप जो सब्जेक्ट चूज करने वाले हो, जो यूनिवर्सिटीज चूज करने वाले हो, यही होता है बेसिकली प्रेफरेंस फीलिंग। तो मैंने आपको इतना दूर तक बता दिया। ठीक है, प्रेफरेंस फीलिंग एक्चुअल में होता क्या है। अब चलते हैं, आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हम लोग जो कौन से सब्जेक्ट चूज करें और कौन से यूनिवर्सिटीज चूज करें। ठीक है, प्रेफरेंस फीलिंग का मतलब है कि आपके सब्जेक्ट के प्रायोरिटी के बेसिस पे, यूनिवर्सिटी के प्रायोरिटी के बेसिस पे आप जो है भरेंगे 1 2 3 4 करके। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ
तो एक होगा आपका सब्जेक्ट और एक होगा आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बेसिस पे और यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आप जो है अपने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने वाले हैं। तो एक एक करके ध्यान से सुनना, बिकॉज वो था 12th तक आपका करियर डिसाइड नहीं करता था। मान लीजिए कि 12th तक जो है आप कंपल्सरीली पढ़ना था, लेकिन अब जो चीज़ आप चूज करने वाले हो ये आपका पूरे के पूरे करियर डिसाइड करने वाला है, ठीक है। आप आगे जाके क्या करने वाले हो, हालांकि डिग्री से कुछ होता नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा अगर वो ले लेते हो, 3-4 साल अगर आप उसमें मास्टरी कर गए तो उसका जो काफ़ी नॉलेज आपके पास हो जाएगा। और अगर आप प्रोफेसर के लिए, आप लेक्चर बनने के लिए, आप बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होता है कि काफ़ी हद तक डिग्री लगते हैं, डिग्री कोर्सेस लगते हैं। लेकिन अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हो, जैसे कोई चाहता है कि हिस्ट्री का लेक्चर बनना, ठीक है, तो वो जो है सब्जेक्ट का प्रीफरेंस ज़्यादातर जो चूज़ करेगा हिस्ट्री ही चूज़ करेगा। मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको ज़्यादातर 4 साल प्रायोरिटी देके पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के बेसिस पे, तो इसको जो है वो चूज करेगा हिस्ट्री ज़्यादातर। अगर वो मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस ले लेता है लेकिन उसका इंटरेस्ट के दायरे में है ही नहीं, तो वो ज़्यादातर काम नहीं करने वाला। तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रेफरेंस का चूज़ करना, और इसमें आपका सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरेस्ट के दायरे में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़, आप मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटीज़ को लेके बैठे हो कि मेरे को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, और वहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आप तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए जेएनयू में कोई पढ़ना चाहता है हिस्ट्री तो जेएनयू में हो ही नहीं, तो उस टाइप का आपको जो है फिल्टर लगाना है सब्जेक्ट के बेसिस पे, यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे। मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में मिल जाएंगे आप। तो बीएचयू की स्पेशली बात करिए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे बीए ऑनर्स आर्ट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इतने सारे सब्जेक्ट्स, और आपको बीए ऑनर्स सोशल साइंस में देखने के लिए मिल जाएंगे इतने सारे सब्जेक्ट। हालांकि दोनों कोर्स सेम होता है, बस एडमिनिस्ट्रेशंस अलग अलग होते हैं। बीए आर्ट्स के अलग होते हैं और आपके बीए सोशल साइंस के अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो दोनों में देखने के लिए मिले, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि डिग्री सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशंस जो होगा काफ़ी हद तक कोई क्लासेस ऐसे भी होते हैं, दोनों का मिला के किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मैथ, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ये मिल जाएंगे सोशल साइंस में। अगर हम बी ऑनर्स की बात करें आर्ट्स की, तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स नया सब्जेक्ट, उसके बाद इंग्लिश, फ्रेंच, उसके बाद काफ़ी हद तक जो फॉरेन लैंग्वेजेस की भी इंपॉर्टेंस है, फिलोसफी, एंशिएंट या हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जापानीज़, हिंदी, जर्मन, चाइनीज, अरबिक, तो ये सारे सब्जेक्ट। बट आपको चूज करना है कि आपका जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट है वो किस लेवल तक होने वाला है। मतलब आप अगर यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई चाहता है कि सर मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है। आप अलग सब्जेक्ट पढ़ के दूसरा जो है सब्जेक्ट का भी लिख सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि आप जो है स्पेसिफिकली ऑनर्स सब्जेक्ट में जाने वाले हैं, तो आप 4 साल जो पढ़ेंगे कोर्सेस, 4 साल जो पढ़ेंगे कोर्सेस डिग्री के लिए, वहाँ पे आपको जो प्रायोरिटी के तौर पे आपको उस चीज़ को ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा, ताकि आप जो उस चीज़ का नॉलेज ज़्यादा होगा आपका 3-4 साल का, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जो है ऑनर्स सब्जेक्ट में। अगर हम बात करें तो कोई ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए कि मेरे को पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ना है तो ज्योग्राफी ही पढ़ना है, चाहे मेरे को कुछ भी कॉलेज मिले। ये हो गए एक कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, 1 सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए। और एक कैटेगरी होते हैं 2-3 सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको मेरे को हिस्ट्री में मिलने से भी अच्छा है, ज्योग्राफी में भी अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छा है। तो आप जो है 2-3 सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबली हैंडल कर पाते हो, तो आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो तो आपके यूनिवर्सिटीज़ में उसी सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, और जहाँ पर जिस कॉलेज में उसको ढूंढना पड़ेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज आपका जो है कौन से सब्जेक्ट वो जानना ज़रूरी है कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में कौन से आप सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपके BHU, DU, JNU, AU, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे BHU, DU, JNU, AU, ये सारे आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं। मान लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री और ये JNU में है ही नहीं, तो आप वो फिल्टर हो जाता है नॉर्मली। तो ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद
अगर हम डिग्री, जैसे मैंने बताया, अगर हम डिग्री की बात करें तो दोनों डिग्री सेम ही होती है, आर्ट्स और सोशल साइंस कोई फ़र्क नहीं होता, बस आप सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के तौर पे आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है। अगर हम बात करें, ऑनर्स की प्रायोरिटी मिलती है, और डिग्री हमेशा जो है हर जगह पे चलती है, और बेनिफिट्स ये होता है कि आपको ज़्यादातर एक सब्जेक्ट के नॉलेज मिल जाते हैं। आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ना चाहता है ज्योग्राफी, और अगर यूपीएससी में अलग सब्जेक्ट भी लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है, हिस्ट्री के बारे में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप अगर किसी फील्ड में स्पेसिफिकली जाना चाहते हो, मान लीजिए कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस में जाना चाहते हो, क्योंकि ताकि आपको जो है आगे जाके नौकरी मिले, ठीक है, ट्रांसलेटर की नौकरी मिल गए 40-50 हज़ार की, तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ के करोगे क्या, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आपकी सब्जेक्ट इंटरेस्ट के दायरे में होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट चूज मत करो। कोई ले गया मैथमेटिक्स, जाके आप पहले प्रेफरेंस में भर दिए मैथमेटिक्स आपको मिल गया, तो आप अब सब्जेक्ट इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, तो आप करोगे क्या 4 साल पढ़ के, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट के दायरे में जिस सब्जेक्ट है आप उसको पहले प्रायोरिटाइज कीजिए, आप उसको इंटरेस्ट के तौर पे प्रायोरिटाइज कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट कैसे चूज करोगे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे चूज होगा। अगर आपको हिस्ट्री पहले से अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री के लिए जाओगे, आपको साइकोलॉजी पहले से अच्छा लगता है आप साइकोलॉजी के लिए जाओगे, आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स के लिए जाओगे, आपको मैथ स्टार्ट अच्छे लगते हैं आप मैथ स्टैटिस्टिक्स के लिए जाओगे। तो ये आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे आप जो सब्जेक्ट को चूज करोगे। उसके बाद अब तो इतना पता चल गया होगा कि आप कौन से जो है कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मान लीजिए कि आप जितना स्कोर किए हो उसके हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से बहुत सारे वीडियोस पे आपने देख लिया होगा, बहुत सारे कट ऑफ्स के बारे में आपके नॉलेज हो गए होंगे कि हाँ इतना जो है मार्क्स है तो आपको जो है एक कॉलेज में और ये सब्जेक्ट्स में आपको मिल सकते हैं, तो उस अंदाज़ा तो आपको लग गया होगा। तब आप क्या करोगे, अभी दो चीज़ में प्रेफरेंस बना के दिखाऊंगा, एक होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए और दूसरा होता है जो 2-3 सब्जेक्ट में भी चल जाएगा। तो अगर हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की बात करें तो आप कैसे जो बनाओगे, मतलब आप पहला, अब हम बातचीत करते हैं फ़ी की। मान लीजिए कि आप बीए ऑनर्स आर्ट्स करना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेटली सोशल साइंसेस में भी सेम फी लगेंगे। एफएमसी है ओनली आपके बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और ये जो कॉलेजेस है ये सब गर्ल्स के लिए, ओनली गर्ल्स, और ये डीएवी कोरिलेटेड मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ठीक है। तो इतने हैं आपके कॉलेजेस बीएचयू में। तो मेन कैंपस में 2 आ जाएंगे, एक एफएमसी एमएमबी, तो यहाँ पे सीट्स भी आप देख सकते हैं। इसके बाद रेगुलर फ़ी 2300 आपको जो है लग सकते हैं नॉर्मली, और आपका पेड सीट ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसा दिख लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पेड सीट होता ये है कि आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ता है इसके हिसाब से, और इसका जो है मतलब कैसे मिलता है उसी में प्रेफरेंस लिस्ट में भी आप ऐसे भरेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद पेड सीट में आपको जो एक्स्ट्रा 12,000 रुपये तक पे करना पड़ सकता है ओनली फॉर मेन कैंपस। अगर आप इन सारे कॉलेजेस की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 तक लग सकते हैं रेगुलर फीस, और आपकी जो पेड सीट के लिए एक्स्ट्रा 10,000, मान लीजिए कि 21,000 आपको जो है दे सकते हैं अगर एनुअली, तो आप जो है यहाँ पे सीट आप जो है यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट में आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज भी यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रेफरेंस लिस्ट की, मान लीजिए एक सब्जेक्ट को लेके बैठे, मान लीजिए कि हिस्ट्री, ठीक है, आपको किसी भी कीमत पे हिस्ट्री चाहिए, किसी भी कॉलेज में मिल जाए अच्छा है, ठीक है। आप एक वोमेन कैंडिडेट है और आपको हिस्ट्री चाहिए, तो आपके लिए प्रेफरेंस क्या होगा, पहले आप एफएमसी में जाएंगे, मेन कैंपस, ठीक है, एफएमसी में, तो इसके बाद आप जो है बाकी कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे कि रेगुलर फ़ी के हिसाब से आपका जो है चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, पहले आप ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट में होगा कि आप पहले चूज़ कर लिए हिस्ट्री रेगुलर, ठीक है, हिस्ट्री रेगुलर आप चूज़ कर लिए। उसके बाद सेकंड में आएंगे ओनली आप है तो आपको अगर चलता है कि आपको हिस्ट्री किसी भी कीमत में चाहिए, पेड सीट भी चल जाएगा, तब आप हिस्ट्री पेड को भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एमएमबी में आएंगे, ठीक है, एमएमबी के लिए भी आप उसी सेम प्रेफरेंस कॉलेज दूसरा वाला से आप
फिर चूज़ करेंगे हिस्ट्री रेगुलर, हिस्ट्री रेगुलर। इसके बाद आप सेकंड, अगर पेड भी चलेगा तो आप जो है MMB हिस्ट्री पेड, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए कि आप अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो पहले ना रेगुलर शीट में जाइए, उसके बाद आप जो है पेड सीट में जाइए। और उससे अच्छा है कि आप मेन कैंपस से एफिलिएटेड कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा फी लगते हैं, इसके लिए आपको जो है पहले मेन कैंपस को चूज़ करना है, उसके बाद जो है आपको एफिलिएटेड कॉलेज में जाना है। ये आपको जितने सारे मिल जाएंगे सब एफिलिएटेड, AMPG, VKM, VCW, ये सारे एफिलिएटेड। तो आपको जो है MMB FMC को पहले फोकस करना चाहिए इफ़ यू आर ए फीमेल कैंडिडेट। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब हिस्ट्री ही चाहिए, इस रिलेटेड प्रेफरेंस आप ऐसे भर सकते हैं। अगर आप और कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, MPG, VKM, VCW, आपके बहुत सारे प्रेफरेंस ऐसे ही बन जाएंगे अगर आप सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं। तो ये मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर दिया। अगर हम बात करें, कोई चाहता है कि 2-3 सब्जेक्ट जो है वो अपने प्रेफरेंस में डाल सकता है, ठीक है, वो अपना प्रेफरेंस में डाल सकता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है पहले सब्जेक्ट प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट प्रायोरिटी बनाए, एक में डालिए हिस्ट्री, सेकंड में डालिए आपकी पॉलिटिकल साइंस, थर्ड में डालिए आपकी इकोनॉमिक्स, फोर्थ में डालिए आपकी सोशियोलॉजी, उसके बाद फिफ्थ में डालिए आपकी साइकोलॉजी। अगर आप मैथ के शौकीन है तो आप मैथ भी डाल सकते हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप जो है पहले प्रायोरिटी सेट करना है। तो प्रेफरेंस लिस्ट में क्या होता है, पहले जो आप कॉलेज दिए होंगे उसको पहले लिया जाता है। मान लीजिए कि आप एक प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ किए हैं 1 2 3 4 5, तो पहले जो कॉलेज होगा वो आपको वहाँ पे, ये अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलोंग करते हैं, अगर नहीं करते हैं नो, फिर दूसरे पे आएंगे, अगर नहीं करते हैं नो, तीसरे पे आएंगे, अगर नहीं करते हैं नो, चौथे पे आएंगे, अगर मिल जाता है यस, अब नीचे और नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका प्रेफरेंस, मतलब वो कैसे आपको सीट मिलेगा। तो आप पहले जो कॉलेज दिए होंगे उसको वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे कि मतलब आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो सिर्फ दे देंगे और नीचे वो लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे करके आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट को चूज़ करना होता है। तो ये मैं, अगर मल्टीपल सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्रायोरिटी सेट कीजिए, और आप जो है कॉलेज को पहले आपको देना है रेगुलर, उसके बाद आपको देना है पेड, उसके बाद देना है एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है। तो ऐसे ही करके, और मैं बता देता हूँ कि कोई भी आपका प्रेफरेंस लिस्ट बना नहीं सकता, बिकॉज जो है आप खुद ही बनाओगे, बिकॉज आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट कोई जानता ही नहीं है। अब बता भी दूंगा आपको मान लीजिए कोई नॉर्मली दे रहा है कि आपको इस कॉलेज को ऊपर रखना है, इस कॉलेज को नीचे रखना है, इस प्रेफरेंस लिस्ट में मत जाइए, क्योंकि आप खुद से रिसर्च कीजिए और खुद से बनाइए प्रेफरेंस, ताकि आगे अच्छा रहेगा। मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती साइंस पढ़ा दिया गया, ठीक है, तो वो साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, वो सारा कैसे भी करके वो पास कर लिया, लेकिन काफ़ी हद तक आप देखे होंगे उसका परसेंटेज ज़्यादा नहीं आया होगा, बिकॉज उसने खुद से चूज़ नहीं किया था, किसी की दूसरे के जो है दवा की वजह से वो चूज़ किया था, किसी दूसरे के दवाओं की वजह से वो जो है चूज़ किया था, इसीलिए उसको ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। तो इसके लिए ये आपका करियर है, आपको खुद को रिसर्च करना है, खुद को प्रायोरिटी सेट करनी है, खुद को जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है और खुद को जो है सिलेक्ट करना है। तो हमेशा आपने आपको इन्वॉल्व कीजिए इसमें कि मेरा जो सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है वो किस में है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट भरिए। उसके बाद सब्जेक्ट प्रायोरिटी, यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी, उसको देखिए और उसी के हिसाब से आप जो है प्रेफरेंस, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए बताया, ऐसे ही आपको जो है बाकी अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स है आपके तो आप उसी हिसाब से आप लोग भर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं करके दिखा देता हूँ नॉर्मली, मान लीजिए कि आप जो है एक बॉयज़ कैंडिडेट है तो आपके लिए 2 ऑप्शन बचते हैं, FMC, DAV, ठीक है। अब आपको जो है हिस्ट्री पहले प्रायोरिटी में आती है, तो पहले आपको जो है FMC में आप मल्टीपल सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो पहले रेगुलर सब्जेक्ट्स को डालिए, ठीक है। उसके बाद आप DAV के बाद जितने कॉलेजेस आप, इतना हो गया, अभी 2 कॉलेजेस मिलते हैं और आप और अलग मतलब आप ऑप्शन चूज़ ही नहीं कर सकते, तो 2 कॉलेज में आपका हिस्ट्री रेगुलर हो गया। अगर आप पेड सीट भी आपको चल जाएगा, आप फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, पेड सीट भी चल जाएगा, तब आप उसके बाद पेड डालिए, हिस्ट्री के बाद आप पेड डाल सकते हैं। अगर नहीं
आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ओनली जो है रेगुलर चाहिए, तो आप जो है दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। थर्ड में आपको देना है एफएमसी में जो है पॉलिटिकल साइंस रेगुलर, उसके बाद डीएवी में देना है पॉलिटिकल साइंस रेगुलर, उसके बाद आपको तीसरा सब्जेक्ट आ जाना इकोनॉमिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स रेगुलर एफएमसी और आपके डीएवी, फिर अगेन नीचे नीचे सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप पेड के लिए जाते हैं, अच्छा है, तो आप जो है जा सकते हैं। यहाँ पे पेड रेगुलर के बाद पेड, रेगुलर के बाद पेड, रेगुलर के बाद पेड करके आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो ये था मल्टीपल सब्जेक्ट वालों के लिए। तो मेरा एक सजेशन है कि आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय अपना प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट देखिए, प्रायोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखिए, उसके बाद आपको जो है किस बेसिस पे मिलने वाला है उसको देखिए। उसके बाद आप जो है पेड के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड के लिए जाइए, अदरवाइज आप जो है नॉर्मली सब्जेक्ट को चूज़ किए। अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो मैंने जैसे बताया इस हिसाब से आप जो है खुद से रिसर्च करके प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें, आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, मेरा आई होप इस वीडियो के बाद मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप जो है अपने प्रेफरेंस लिस्ट आराम से तैयार कर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट आराम से तैयार करेंगे और किसी का बनाया हुआ प्रेफरेंस लिस्ट पे ना जाइए, खुद से रिसर्च कीजिए। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में आप अच्छा है और उस सब्जेक्ट गलती की वजह से नहीं मिला तो आप जो है आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और आगे डिग्री परस्यू करने में भी आपको जो है टाइम बर्बाद होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, क्योंकि कोई भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के नहीं दे सकता। जितना भी सारा वीडियोस वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट के मामले में आप किसी से सजेशन नहीं लेना है। आप जो है आप अपने सब्जेक्ट प्रायोरिटी, यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी देख के आप जो है आपके इंटरेस्ट दायरे में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसको देख के आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया बीए और अपना सोशल साइंस के कोर्सेस। अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी कोर्सेस के बारे में। चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।